हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद संदीप। आज का हमारा टॉपिक है साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको एंड स्क्रीन पे उसकी वीडियो दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप वीडियो देख सकेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। निम्न में से किस वर्गीय का पितामह कहा जाता है? वर्गीय का पितामह, तो ये कार्ल वॉन लीनियस को कहा जाता है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन का। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? तो ये प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की? मतलब एक्सरे की जो किरणें उसकी खोज किसने की? तो ये रॉन्स्टन ने की। पिच ब्लैडी किसका अध्ययन है? तो ये रेडियम का अध्ययन पिच ब्लैडी है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थों से निकलती वाली किरणें को क्या कहा जाता है? तो इसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, तीनों इसको कहा जाता है। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? मतलब जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो ये न्यूट्रॉन ने खोज की थी। ये भी क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये जेम्स चैडविक ने की। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है? तो ये कार्ल वॉन लीनियस है। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है? तो ये कार्ल वॉन लीनियस है। अमोनियम क्लोराइड घोल है किसका? एसिडिक। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो ये नाइट्रोजन होता है शीतलीकरण में, निम्नलिखित ऑक्साइड में। पोलांग भाषा विकसित हुई कब हुई? पोलांग भाषा विकसित तो ये 1972 में विकसित हुई। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो ये आर्गन है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्रोमियम है। परमाणु क्रमांक कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। धूप के चश्मे किस कांच का प्रयोग करके बनते हैं? तो ये क्रुक्स का प्रयोग करके बनते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजनों तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है EEG से। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित करता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ये आयरन, लोहा की। हमारे शरीर में अधिकतम भार किससे बना है? तो ये जल से बना है हमारे शरीर का अधिकतम भार। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसी विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी होती है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध रंग पीला होता है? तो ये कैरेटीन के कारण होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो ये माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा समय लगता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो ये एथेनोइक एसिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। निम्न में से कौन सी अशुभ गैस है? तो ये क्लोरोप्रिकन होता है। निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो ये विषाणु है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो इसने चेचक की टीका की थी। एड्स होने का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स वायरस क्या है? एक सूची RNA। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।
धन्यवाद, थैंक यू।